So, hello everyone, I hope you all are doing good. So, if you have given NEET 2025 and you're confused about counseling, then this video is for you. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लॉक कैसे करना है, कितने राउंड्स होते हैं और एमबीबीएस काउंसलिंग कहाँ होती है, आयुष काउंसलिंग कहाँ होती है। अगर ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं आपके माइंड में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। तो आपकी दो टाइप्स की काउंसलिंग होती है, एमसीसी एंड आयुष। तो जितने भी आपके बीडीएस एंड एमबीबीएस कॉलेजेस होते हैं वो आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, एंड जितने भी आपके बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएमएस एक्सेट्रा के कॉलेजेस जो होते हैं वो आपको आयुष काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्टार्ट होगी एमसीसी काउंसलिंग, एंड इसी के राउंड 2 एंड राउंड 3 के अराउंड आपकी आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो एमसीसी एंड आयुष काउंसलिंग के थ्रू आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस भी फिल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको एमसीसी की साइट या फिर स्टेट स्पेसिफिक साइट, अगर हम स्टेट की बात करें, और अगर हम आयुष की बात करें तो 88CCC की साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो अगर आपको बाद में चेक करना है तो आप साइन इन कर सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। सो अब आपने अपना अकाउंट बना लिया है, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है आपका फीस डिपॉजिट। सो यहाँ आती है आपके पास दो तरीके की फीस। तो सबसे पहले होती है रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, एंड इट इज 1000 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 500। दूसरी आती है आपकी सिक्योरिटी फी जो कि रिफंडेबल होती है और जो आपको विद इन 1 ईयर रिफंड हो जाएगी। अमाउंट इज 10,000 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 5,000। एंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये जो अमाउंट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, डेट इज 2 लाख। नेक्स्ट स्टेप इज चॉइस फिलिंग। सो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से जो कॉलेज आपको टॉप पे रखना है और जो कॉलेज आपको लोवेस्ट पे रखना है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लो। तो नाउ अब आपने चॉइस फिलिंग कर दी। ना फोर्थ स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना। और लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर देंगे, एंड देन आपको आपका अपना कॉलेज नहीं मिलेगा। देन आफ्टर दैट आता है आपका काउंसलिंग का रिजल्ट। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है तो आपको वहाँ से अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, एंड फिजिकली जाके आपको कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। सो उसके बाद फिर आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सो नाउ कम्स द कंफ्यूजन बिटवीन राउंड्स एंड अपग्रेडेशन एंड ऑल। सबसे पहले बात करते हैं हम काउंसलिंग में राउंड्स कितने होते हैं। सो यू हैव राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, एंड देन मॉप अप राउंड। सो इफ मॉप अप राउंड में भी सीट्स नहीं भरती हैं और सीट्स बच जाती हैं तो फिर आता है आपका स्टे वैकेंसी राउंड। सो स्टे वैकेंसी राउंड में सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करें, दैट इज नॉट नेसेसरी। सिर्फ वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास सीट बच जाती है। सो जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़ते जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जो अपनी काउंसलिंग है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, एंड देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए कॉलेज जाके, एंड आपको आपका कॉलेज मिल गया एंड यू आर सेटिस्फाइड, देन आप अपनी काउंसलिंग से एग्जिट ले सकते हैं। नाउ लेट्स से आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया एंड आपको कॉलेज अलॉट हो गया, देन वेल एंड गुड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे कॉलेज जाके, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग। लेकिन इफ यू वांट टू अपग्रेड इट, यू वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, देन स्टिल जो आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, सारा प्रोसीजर करना है, लेकिन आपको वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए साइन अप करना है, एंड देन फिर आप घर आकर ऑनलाइन ही राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो और उसे लॉक कर सकते हो, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको फिजिकली जाकर ही कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए बोलना पड़ेगा, तभी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दूसरा केस होता है अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिला। अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है
और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस फिल करने हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज स्टेट की। क्लोज स्टेट वो होता है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई महाराष्ट्र का प्राइवेट कॉलेज है जो मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे मिल सकता है, पर मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे वो प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो क्लोज स्टेट है और उसके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसको बोलते हैं हम क्लोज स्टेट। तो अब हम बात करते हैं ओपन स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और मुझे यूपी में कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा क्योंकि जो यूपी के जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज ओपन स्टेट। सो हियर आर सम लिस्ट ऑफ ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट। So thank you everyone for watching this video. If you like, then please like, share and comment, and do not forget to press the bell icon. Thank you.